हाँ, कैलेंडर का ये अब छठवां लेक्चर होने वाला है हमारा। मैं हमेशा की तरफ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि सबसे पहले आप जाइए और पहले लेक्चर से देखते हुए आइए। कैलेंडर के हर एक लेक्चर को देखिए, आपको ईजिली समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी कड़ी में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर में कुछ माह में दिन ज्ञात करना। कुछ माह में दिन ज्ञात करना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये आप याद रखिएगा कि जनवरी कितना 31 डेज, फेब में 28 या 29, मार्च 31। सेम देखिए, ये आप राइट हैंड को, आप अपने राइट हैंड को ऐसे मुट्ठी बना लीजिए, राइट हैंड। ठीक, चलिए, ये वैसे मैक्सिमम सबको जो मेरा पिछले लेक्चर देखे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन है ये, सॉरी एक लिखा है, ये प्रश्न 1 की जगह। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? मतलब 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है। अब नेक्स्ट उसी ईयर में नेक्स्ट मंथ का, ये हेडिंग से आप समझ गए होंगे। एक सेकेंड, कुछ माह में दिन ज्ञात करना। ठीक, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? ठीक, कैसे सॉल्व करें तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया है आपको? 30 जनवरी 2013, ठीक है, थर्सडे है, थर्सडे। इसके बाद अब हमसे पूछा क्या है? 2 मार्च 2013 कौन सा दिन था? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जनवरी में कुल कितने दिनों का होता है? जनवरी 31। तो यहाँ तो याद रखना, जो हमको दिया हो उसे छोड़कर और पूरा को लेना है, अंतिम का। मतलब प्रथम जहाँ से शुरू हो रहा है और अंतिम, तो प्रथम को छोड़कर और अंतिम को शामिल करते हुए। ठीक है, तो देखिए 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं पहले ही बताया था, इसको छोड़कर अब काउंट। जनवरी, पहले ये देखिए जनवरी, इसके बाद क्या होता है? फरवरी, उसके बाद मार्च। मार्च में हमें कब का पूछा है? 2 तारीख का। फरवरी, पहले ये देखिए 2013 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? तो आप कहेंगे कि ये साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसको 4 से भाग करोगे 13 को। देखिए, कोई भी लीप ईयर है या साधारण वर्ष है उसको कैसे डिसाइड करते हैं? 4 से भाग करके। अगर लास्ट में 2 ऐसा हो कि 2 जीरो हो, तो फिर ऐसे केस में आप किससे भाग करोगे? 400 से। और ऐसे 4 से पूरी संख्या को भाग करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट देखिए, ये पूरी तरह जा रहा है कि नहीं जा रहा है 4 से? तो आप देखेंगे नहीं जा रहा है। 4 तिया 12, शेषफल आ रहा है 1। तो ये लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितने दिन का होगा? 28। अब मैं पहले बताया था 30 को छोड़कर जनवरी कितना दिन का होता है? 31। तो 31 में हमको 30 को छोड़कर कितना? 1 दिन बस काउंट करना है। ठीक, 31, 1, 28 और ये 2, तो टोटल पूरा ओवरऑल कितना दिन हो गया? 28, 29, 30 और 1, 31। अब इस 31 को 7 से भाग दो और 100 से 7 और 100 से शेषफल देखो, तो 7 पंचे 35 होता है, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28। तो कितना आ रहा है शेषफल? 3 आया। अब देखिए, पीछे का देके आपसे क्या पूछ रहा है? आगे का, मतलब जनवरी का देके आगे का पूछ रहा है। तो आगे मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए थर्सडे में आप 3 दिन ऐड कर दो, तो क्या आएगा बताइए आंसर? ठीक, समझ में आ रहा है ना? रविवार आएगा, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि। ठीक, तो ये हो गया संडे। हमारा आंसर हो जाएगा संडे, ये हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना? समझ में आया?
देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, ये आप याद कर लीजिए, 31, 28, 29, 31, 30, 31, 30, 31 मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में इसको, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख के आसानी से समझ जाएंगे। ठीक ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आसानी समझते हैं। हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन ये है, प्रश्न दूसरा है, वर्ष 1975 में 31 दिसंबर को सोमवार है, तो वर्ष 1976 में 5 मार्च को कौन सा दिन होगा? चलिए, 31 दिसंबर 1975 से चालू हुआ है और कहाँ जा रहा है? 1976 में कहाँ तक जा रहा है? 5 मार्च में 5 तारीख तक। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखने दो, मार्च ये 5 तक। ठीक, 31 दिसंबर मैं बोला था, जहाँ से गिवन क्या है? सोमवार, ये दिया हुआ है, मंडे था, इस दिन मंडे था, तो जो दिया है उस स्टार्टिंग जहाँ से उसको छोड़कर काउंट करना है। तो चलिए इसको छोड़ दो, 31, पहले क्या होगा? दिसंबर, पहले ये दिसंबर है, उसके बाद क्या आएगा? जनवरी आएगा, उसके बाद फरवरी आएगा, उसके बाद आएगा मार्च। ठीक, ये मार्च। चलिए, मार्च में कहाँ तक देखना है? 5, क्योंकि अंतिम जहाँ से शुरू कर रहे हैं उसे छोड़कर और अंत जहाँ हो रहा है उसको लेकर चलना है। फरवरी कितने दिन का होगा? तो आप देखेंगे कि ये 1975 था, यहाँ से लग गया है 1976। 1976 लास्ट में 2 जीरो है क्या? नहीं है ना, तो आप 2 अंकों को किससे भाग करके देखोगे? 4 से, लीप ईयर के लिए 4 एकम 4, कितना आ रहा है? 4 नियम 36, पूरी तरह चला गया, मतलब लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब 29। जनवरी कितने दिन का होता है? 31। दिसंबर 31 तक, 31 ही होता है, मगर इसको शुरू यहीं से हो रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अब ये सबको ऐड कर दो। ठीक है, इसको ऐड कर दो। आप जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। तो आप जैसे ही देखेंगे कि 31, 29 और 5 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 65। ठीक है, 65। अब इसको क्या करोगे? 7 से भाग दोगे, 7 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए, 7 नियम 63, आ रहा है 2, रिमाइंडर आया 2। ठीक, अब देखिए, पीछे का देकर आगे का पूछ रहा है, तो मंडे में 2 ऐड कर दो, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक, समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? वेडनेसडे। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? बुधवार आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा? बुधवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, क्या बोला गया है हमको? कि जो कि लीप वर्ष नहीं है, मतलब साफ अब मेंशन कर दिया है कि क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक, 28 फरवरी को क्या था? मंडे, सॉरी एक सेकेंड, संडे हो या मंडे, मत खाओ अभी अंडे। ठीक है, देखिए 28 फरवरी को था मंडे, जो कि साधारण वर्ष है। और अब आपको पूछा है कि 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक, 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए अभी स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पास अराइज हो रहा है? सबसे बड़ा बात था अभी तक कि हमको पीछे का देकर आगे का पूछता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? अब हमको 2 जनवरी का निकालना है, मतलब पीछे का निकालना है और आगे का दिया हुआ है, तो कैसे करें? तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए 2 जनवरी और कितना, कहाँ का पूछ रहा है? 18 फरवरी है, 28 फरवरी है? जल्दी बताइए, 28 फेब है। ठीक है, अब देखिए
चलो किसी एक को, जैसे ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं, शुरुआत यहाँ से हो रहा है 2 जनवरी, इसको छोड़ दो। तो 2 जनवरी को अगर छोड़ दोगे तो पहले तो ये बताओ जनवरी कितने दिन का होता है? 31। ठीक है, 31 में 2 हटा दो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? जल्दी बताइए। 29। ठीक है, 29 दिन बचेगा ना। देख लो 3 जनवरी से काउंट करोगे तो 29, ठीक है 29 दिन। तो 29 डेज यहाँ और 28, ये अंतिम को भी पकड़ना है, ये इसको जोड़ दो तो आ रहा है 57। 57 को 7 से भाग करो, कितना आएगा? 7 छक्के 42, साती साती 49, 7 अट्ठे 56। रिमाइंडर कितना आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? 1। अब क्या करें? मतलब 28 फरवरी को सोमवार था, पीछे का दे रहा है, तो अब पीछे का, हमको पीछे का जानकारी चाहिए, तो अब जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे। मतलब मंडे में 1 माइनस कर दो तो क्या आएगा? संडे। तो उस दिन क्या था? संडे। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये देखिए, हाँ, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करें, क्या देख, यानी हमको करना क्या है, प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रहा है इस क्वेश्चन में? कहीं प्रॉब्लम अराइज नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर देना है कि अगर पीछे का दे के, जैसे एक एग्जांपल लेकर, जैसे 2 जनवरी का आपको जानकारी है, डाटा है आपके पास कि उस दिन मंडे था, ठीक, और इसके बाद आपसे पूछ दे कि 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि इनके बीच में डे यानी कितने दिन का अंतराल है। तो शुरुआत जहाँ से हो रहा है उसको काउंट मत करो, 3 से काउंट करो और 28 तक लेके जाओ पूरा, ठीक। तो कैसे करेंगे इसमें फिर? इसके बाद इसको ऐड कर दो, जो पूरा बीच का अंतराल डेज को, उसको फिर 7 से भाग करो और उसके बाद शेषफल मतलब रिमाइंडर को देखो कि क्या आ रहा है। अब रिमाइंडर जो आएगा वो डिसाइड करेगा कितना कदम आगे जाना है या पीछे जाना है। देखो पीछे का दे के आगे का पूछे तो हमको आगे जाना है उतना कदम, जो भी आंसर आएगा। अगर आगे का दे तो उतना कदम पीछे जाना है, ठीक। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का। एक सेकेंड, एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि, सॉरी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो लिखने में, यदि किसी महीने की 2 तारीख, कोई भी महीना है उसकी 2 तारीख को है रविवार, संडे है, ठीक। उसी महीने सेम मंथ मतलब वही महीना है, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 तारीख को, क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी बताइए, इसको कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी महीने, ठीक, किसी महीने, नोट कीजिएगा, यदि किसी महीने की 22 तारीख को अगर सैटरडे है, ठीक, तो सेम मंथ 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसको भी कमेंट कीजिए, इसका भी आंसर, ठीक। आप जब भी कमेंट करेंगे तो ऐसा लिख देना, फर्स्ट लिखना उसके बाद आंसर लिखना, और सेकंड लिखना उसके बाद आंसर लिखना, ठीक है। देखिए जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा पढ़ना पूरा व्यर्थ है। प्रैक्टिस जितना हो सके हमको प्रैक्टिस करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उसमें मैं नोट्स और सीट पूरा अपलोड करूंगा। आप लोग उसमें जाके प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल बताइए, मेल कीजिए मेरे को, मेरे मेल आईडी में, ठीक। मेरा ईमेल आईडी है SUMEETTIWARY1,
मैं हर एक प्रॉब्लम को, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा नहीं है सर अभी कुछ दिन वीडियो अपलोड किए इसके बाद हो सकता है छोड़ दे, ना करें। मैं बिल्कुल पूरा रीजनिंग, पूरा कंप्यूटर, जीएस, हो सकता है अगर किसी टीचर की हेल्प लगे तो मैं उनकी भी हेल्प लूँगा और पूरा अपलोड करूँगा इसमें, इस चैनल के माध्यम से, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स। ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और जो भी देख रहे हैं लेक्चर को उसको कंटिन्यू शुरू से देखिए। और जितना प्रैक्टिस सीट है उस जो भी मैं अगर टेलीग्राम चैनल में, अगर क्या मैं अपलोड करूँगा ही, टेलीग्राम चैनल में मैं सीट को अपलोड करूँगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप बिल्कुल मेल कीजिए, ठीक, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। हाँ, चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या था। हाँ, क्वेश्चन है यदि 31 दिसंबर 1900 को मंगलवार था, 31 दिसंबर 1900 मंगलवार था, ठीक है, तो 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा, बताइए। यदि 31 दिसंबर, ये क्वेश्चन शायद मैं भी, एक सेकंड ये पढ़ाना बच्चा है अभी मैं इसको, हाँ ये रहा, सॉरी, ये पहले मैं बता दूं, यहाँ तक हो गया था। हाँ, अब कुछ इस टाइप का, अब देखिए कुछ नए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है, वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन। अब पेपर में क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि वर्ष का प्रथम दिन दे दे और उसके बाद वर्ष के अंतिम दिन के बारे में पूछे, वर्ष का अंतिम दिन दे दे और उसी वर्ष के प्रथम दिन के बारे में पूछे। तो देखिए इसमें यहाँ पास मैं लिखा हूँ प्लस और माइनस का खेल है, 0 और 1 का खेल है। ये प्लस और माइनस, 0 या 1, ये क्या है, पीछे देकर आगे पूछे तो प्लस, समझ गए होगे आप लोग, आगे देकर पीछे पूछे तो माइनस, साधारण वर्ष हो तो 0, लीप वर्ष हो तो 1, ये क्या है, चलिए देखते हैं। पहला ही प्रश्न, 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। मतलब 1 जनवरी 2003, पहले तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जब सेम ईयर हो, ईयर सेम, तो पहले ये देखना कि क्या ईयर सेम है, तो आप देखेंगे ईयर सेम है। अब आपका नेक्स्ट काम है लीप है या सिंपल है, साधारण वर्ष है। तो देखिए 2003 क्या ये लीप ईयर है, तो आप देखिए लास्ट में 2 डिजिट 00 नहीं है तो हम 400 से भाग नहीं करेंगे, अगर 2 जीरो रहा तो फिर 400 से भाग करेंगे, यहाँ पास नॉन जीरो है तो हम 4 से भाग करेंगे, ये 2 अंक से ही डिसाइड हो जाएगा। तो 03 क्या 4 से पूरी तरह भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि ये सिंपल है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो ये लीप ईयर के मामले में +1 होता है और साधारण वर्ष में 0। मतलब ये है कि 1 जनवरी 2003 को जो दिन था बुधवार, अंतिम दिन भी वही होगा, 0, मतलब 0 आगे बढ़ो, कोई वो नहीं है साधारण वर्ष में, मतलब अंतिम दिन भी बुधवार था। ठीक, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2004 को यदि बृहस्पतिवार था, गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए लीप ईयर है, सबसे पहले तो देखना लीप 2004 देखेंगे तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो अब आगे एक कदम आगे या एक कदम पीछे डिसाइड करना है। तो अब आगे जाए या पीछे जाए ये डिसाइड करते हैं कि क्या दिया है। पीछे का देखिए क्या पूछा है, आगे का, तो गुरुवार से अब क्या हो जाएगा, शुक्रवार, फ्राइडे, मतलब उस दिन 31 दिसंबर को क्या था, फ्राइडे। ठीक, समझ में आया। अब आगे किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, 31 दिसंबर 1974 को सोमवार था, तो 1 जन पहले देखिए 4, ये लीप ईयर है कि नहीं है बताइए। 74 को डिवाइड करो 4 से, जाएगा, 4 एकम 4, 3 जाएगा, नहीं जाएगा ना, लीप ईयर नहीं है तो 31 दिसंबर लीप ईयर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, एकदम इस तुरंत मेंशन कर दो कि क्या होगा, मंडे। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, तुरंत मेंशन कीजिए कि मंडे होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए साधारण वर्ष हुआ तो 0, लीप ईयर हुआ तो +1। अब लीप ईयर हुआ तो ही ये केस लागू होगा लीप ईयर के लिए, पीछे देकर पूछे तो प्लस, आगे देकर पीछे का पूछे तो माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
यदि 31 दिसंबर 1900 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 1900 को 31 दिसंबर, पहले तो ये देखो 1900 लीप ईयर है कि नहीं है, लास्ट डिजिट 00 है तो हम 4 से नहीं 400 से चेक करेंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 19 को 4 से भाग करेंगे तो क्या पूरी तरह जाएगा, 4 चौक 16, हासिल आया 3, मतलब शेषफल 0 नहीं आया, पूरी तरह भाग नहीं गया, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और साधारण वर्ष के मामले में फिर क्या करना रहता है, फिर कोई बात ही नहीं है, फिर 31 दिसंबर आगे का दे के पीछे पूछे, पीछे का दे के आगे पूछे, आंसर इसमें तुरंत मेंशन करना क्या होगा, मंगलवार ही होगा, मंगलवार। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ तक समझ में आया सभी को? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल उसको अच्छे से, यानी कि हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको सॉल्व करूँ। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या था, एक सेकेंड ना, हमने 31 दिसंबर 1900, हम कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन को अब, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जैसे फिर से बता रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा और वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नोट्स रखो अपने पास, और प्रैक्टिस सीट मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, उस प्रैक्टिस सीट में फिर आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। बहुत जल्द नहीं, मैं बस 2-3 दिन में प्रैक्टिस सीट को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कैलेंडर से रिलेटेड मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, आप कंटिन्यू बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू।